हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका एमबीबीएस बीडीएस कोर्स होता है ना, उनके लिए अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो 2024 के अंदर, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो, नीट एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो आप अगर फिर एमबीबीएस बीडीएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो अपने खुद के स्टेट में, या फिर अगर आप अदर स्टेट में जाके एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, डीम कॉलेज में, या फिर जो आपका मतलब स्टेट के अंदर कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके अंदर, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से कोटा के थ्रू काउंसलिंग करना पड़ेगा, या फिर कौन कौन से कोटा है जो कि आपके लिए प्रेजेंट है, वहाँ से आप जाके अपना एमबीबीएस बीडीएस के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर इन्होंने पूरा मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोटा भी देके रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने, अगर आप मान लीजिए कि एम्स या जिपमर के अंदर जा रहे हो, तो फिर आपके लिए यहाँ पर क्या रूल्स है, कौन सा वेबसाइट है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ सिंपल तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको बाद में पढ़ सकते हो एक बार, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, ताकि देखिए इसे पढ़ने के बाद आपके दिल में या फिर मन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में बताऊंगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कोटाज कौन कौन से है, और आप अगर किस मतलब जैसे कि एम्स के अंदर एडमिशन करना चाहते हो तो आपको कौन सी वेबसाइट के थ्रू जाना है, कौन से कोटा के थ्रू जाना है। तो मैं आपको पूरा मतलब जितने भी कोटा है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेज है, तो पूरा एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं एक्सप्लेन करने के बाद आप इसे एक बार फिर से जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको दोनों तरफ से आइडिया क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट जाता है तो फिर आपको वहां से क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो कोटा होता है आपका ऑल इंडिया कोटा होता है। देखिए, अभी ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रहे, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है ना, तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आप कौन कौन से डिग्री के लिए, मतलब एमबीबीएस बीडीएस के लिए एडमिशन कर सकते हो, अदर भी कोर्स के लिए कर सकते हो, जैसे कि आयुष कोर्स होता है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की कुछ बातें ध्यान रखिए। ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी जो टोटल जीएमसी होती है ना, मान लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि जीएमसी बारामती हुआ, बीजेएमसी पुणे हुआ, या फिर जीएमसी मुंबई हुआ, जेजे हॉस्पिटल वाला। तो वहां पर अगर अदर स्टेट का बच्चा आना चाहता है ना, तो उनके लिए 15% सीट होती है। ओके, ठीक है। तो इसका काउंसलिंग आपको कहाँ से करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आप आते हो कहाँ से, कर्नाटका या फिर बिहार, कर्नाटका या फिर बिहार से आप आते हो, लेकिन आपको महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके आपको अपना एडमिशन करना है, तो फिर आपको यहाँ पर 15% जो सीट होते हैं ना, उसके अंदर काउंसलिंग करनी है। तो आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, ये वाला ऑल इंडिया कोटा जो आपको नजर आ रहा है ना, तो इसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको यहाँ पर जाके, ये वाला ऑल इंडिया कोटा होता है ना, इसके थ्रू आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। और इसका जो कॉमन वेबसाइट है आपको एमसीसी देखने को मिल जाएगा। एमसीसी सर्च करोगे तो वहाँ पर आपका जो एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है। इस बात का ध्यान रहे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर आप जीएमसी के अंदर 15% सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो अदर स्टेट के कॉलेज के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, एक 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाएगा, जो कि आपको बाद में रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद देखिए, आपका यहाँ पर 10K जो है आपका यहाँ पर एक डिपॉजिट लिया जाएगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करते हो, सिर्फ 15% जीएमसी की बात कर रहा हूँ मैं, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको 10,000 जो लिया जाएगा ना, वो डिपॉजिट बाद में आपको रिफंड दिया जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, आपको सेम है यहाँ पर हुआ जीएमसी का, मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि 15% सीट आपका लिया जाता है। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, जो भी आपका एम्स होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद आपका मतलब जिपमर होता है ना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर 100% जो सीट होती है ना, या फिर जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, डीम कॉलेज होता है, ओके, तो इनकी जो भी 100% सीट होती है ना, वो आपकी फिल किया जाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। लेकिन ध्यान रहे, जो आपका डीम यूनिवर्सिटी होता है ना, उनके अंदर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो, काउंसलिंग करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर 5K जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद 2 लाख के आसपास आपको यहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ेगा। और इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप काउंसलिंग करोगे ना, तब आपको मिल जाएगा। और ये जो 2 लाख डिपॉजिट होता है ना, ये आपको यहाँ पर रिफंड किया जाएगा। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रहे। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखिए फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है ना, एक बार समझ लीजिए, वाला जो आपका ऑल इंडिया कोटा होता है ना, इसके अंदर से आप यहाँ पर जो 15% जीएमसी होते हैं ना, उनके अंदर आप जा सकते हो। मतलब किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और वो आप उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास नहीं रखते हो, तो भी आप उसी स्टेट के अंदर 15% काउंसलिंग, मतलब 15% सीट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद देखिए, जो भी आपका एम्स हुआ, जिपमर हुआ, उसके बाद आपका जो डीम कॉलेज हुआ, उसके बाद आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो होता है ना, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। उसके बाद देखिए, और भी कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपका इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है नीचे कुछ, जैसे कि देखिए एएमयू हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर इसी पीडीएफ के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि ईएसआईसी हुआ, आपका पीएमएमसी हुआ, तो इस तरह के कुछ एबीफीआईएमसी हुआ, आरएमएल हुआ। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। तो इस अगर यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर इस कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और वहाँ से आपका जो एमसीसी का वेबसाइट होता है ना, तो एमसीसी के वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, जो 15% जीएमसी होता है ना, जीएमसी किसी होती है, उनके लिए आपको अलग
काउंसलिंग करना पड़ेगा, मतलब अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डीम के लिए अलग होता है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहां पर जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, वेबसाइट के अंदर आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और टाइम टू टाइम जब एम्स का चालू हो जाएगा, जब 15% की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, जब डीम का हो जाएगा ना, तब वो एक शेड्यूल आ जाता है ना, तो उसी शेड्यूल के बीच में आपको वो प्रोसेस वहां पर करना होता है। जब भी शेड्यूल रिलीज हो जाएगा तब भी हम आपके साथ वो शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बात का भी ध्यान रहे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना है, तो आपको यहाँ पर पूरा जितना भी जीएम से उनकी 15% सीट आपके हाथ होगी। साथ ही साथ एम्स हुआ, जिपमर हुआ, एएमयू हुआ, ईएसआई हुआ, पीएमसी हुआ, एबीवीएमसी हुआ, आरएमएल हुआ, डी हुआ, बीएचयू हुआ, या फिर मतलब जो भी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है ना, तो इनकी 100% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ फीस वगैरह नहीं होता है, उल्टा वही कॉलेज वाले आपको पैसा पे करते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे। उसके बाद देखिए सेकंड आपका बड़ा कोटा होता है, जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट कोटा होता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा अभी महाराष्ट्र स्टेट का है, उसके स्टेट के अंदर अगर देखिए कुछ एमबीबीएस कॉलेज है, तो क्या होता है, मान लीजिए एक जीएमसी है, उसका टोटल 100 इनटेक कैपेसिटी है, महाराष्ट्र स्टेट का कॉलेज है, तो इसमें से 15% सीट यानी कि 15 सीट आपके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। वहां पर कोई भी स्टेट का बच्चा आ सकता है, लेकिन बचे हुए जो 85 सीट है ना, वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र स्टेट वाला डोमासाइल जिनके पास है ना महाराष्ट्र स्टेट का, उन्हीं बच्चों के लिए होता है। तो स्टेट कोटा का कट ऑफ जिस स्टेट के अंदर ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे, उसी स्टेट का कट ऑफ आपको कम देखने को मिल जाएगा। और महाराष्ट्र स्टेट एक ऐसा जो है कि वहां पर ज्यादा मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कर्नाटक स्टेट के अंदर भी बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेज आपको नजर आ सकता है एमबीबीएस कोर्स के लिए। इस बात का ध्यान रहे। तो स्टेट कोटा जो होता है ना, वहां पर अगर आप अपने स्टेट में ही एडमिशन कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा कर्नाटक का है, लेकिन वो अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग करके महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहेगा, तो उसके पास महाराष्ट्र का डोमासाइल होना चाहिए, तो फिर वो जो वहां पर जा सकता है। या फिर कुछ देखिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कुछ महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर की भी सीट रिजर्व होती है, तो आप अगर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे आते हो तो वहां से आप यहाँ पर जा सकते हो। देखिए डिफरेंट कोटा स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा कैटेगरी भी होती है, इसलिए स्टेट का जो है ना थोड़ा अलग चलता है। तो अपने अपने स्टेट का जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटा की आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए मैंने ऑल इंडिया कोटा आपके साथ शेयर किया। उसके बाद स्टेट मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टेट कोटा के अंदर आपके पास स्टेट का डोमासाइल होना चाहिए, या फिर अगर आप डिफेंस 1 डिफेंस 2 के थ्रू भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इस बात का ध्यान रहे। लेकिन आपके पास अदर स्टेट का डोमासाइल नहीं है, फिर भी आप वहां पर जीएमसी के अंदर जाके अपना एडमिशन कराना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा होता है। वहां से आप 15 यानी कि 15% जो सीट होते हैं ना, उसके थ्रू काउंसलिंग करके आप अपना एडमिशन वहां पर बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आप जस्ट नीट क्वालिफाई करके एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको उतना जो कट ऑफ जाता है ना, उतना नीट के अंदर स्कोर भी करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है ना, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो डाल के रखा है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए उसके बाद यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट एनआरआई कोटा होता है, जो कि आपके प्राइवेट मेडिकल साथ ही साथ डेंटल कॉलेज होते हैं ना, उनके अंदर। देखिए अभी क्या होता है कि किसी स्टेट के अंदर, मान लीजिए कि अभी महाराष्ट्र स्टेट की बात करूंगा मैं, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कुछ प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेज है, तो वहां पर कितनी सीट है, देखिए 85% सीट उनकी जो है ना स्टेट के बच्चों के लिए, 15% सीट आईक्यू के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे नहीं आ सकते। यहाँ पर 85% सीट यानी कि 100 की इनटेक कैपेसिटी होगी, तो 85 सीट यहाँ पर स्टेट के बच्चों को मिल जाएगा। कैटेगरी का बेनिफिट भी मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू ही फिल किया जाता है। और जो 15% सीट होती है ना, जो कि आईक्यू या फिर एनआरआई कोटा की होती है, तो यहाँ पर आपको स्टेट की जितनी फीस होती है ओपन कैटेगरी का, उससे 5 टाइम्स ज्यादा फीस आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अदर स्टेट के बच्चे नहीं आ सकते, महाराष्ट्र स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, उनके अंदर। इस बात का ध्यान रहे। और जो आपकी आईक्यू कोटा की सीट होती है ना, उसे ही मैनेजमेंट का सीट माना जाता है। और यही सेम आपका एमबीबीएस पीडीएस के लिए भी होता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जैसे कि कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक स्टेट के अंदर जो है प्राइवेट कॉलेज है, तो वहां पर अदर स्टेट के बच्चे भी जाके अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भी मैनेजमेंट की सीट या फिर जो एनआरआई या फिर जो आपका आईक्यू कोटा होता है ना, उसकी सीट आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज की होती है, तो आपको उसी स्टेट के वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप कर्नाटक के स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करना चाहते हो, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट, तो आपको कर्नाटक का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना, वो करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एमसीसी के थ्रू जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो आपका डीम यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, डीम यूनिवर्सिटी होता है, जो कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है। आपका एम्स हुआ, आपका जिपमर हुआ, या फिर आपका ईएसआई हुआ, आपका एबीवीआई आरएमएल हुआ, पीएमसी हुआ, या फिर आपका जो भी डीयूबीएचआई हुआ, इसके अंदर अगर आप एडमिशन करना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको उसी स्टेट का स्टेट काउंसलिंग करके वहां पर मैनेजमेंट की सीट आप ले सकते हो। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए एक आपका सेंट्रल पूल कोटा होता है। अभी देखिए इस कोटे के बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये जो सीट है ना, ऐसा मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसके अंदर अदर स्टेट के बच्चे क्या आके भी एडमिशन लेते हैं ना, उनके लिए एक सेंट्रल पूल कोटा होता है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद देखिए ऑल सीट इंक्लूडिंग एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट एडेड, जो कि देखिए अभी यहाँ पर माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी मेंशन किया है। अभी माइनॉरिटी क्या होता है, देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक जालना डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर एक
IIMSR के नाम से एक मेडिकल कॉलेज है जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी का है। तो अभी क्या हो जाएगा, जो मुस्लिम माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज है ना जालना के अंदर, तो वहां पर अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे, मान लीजिए कि वहां पर 100 का इंटेक कैपेसिटी है, देखिए मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे, 100 का इंटेक कैपेसिटी है, लेकिन वहां पर अगर 100 के 100 बच्चे मुस्लिम माइनॉरिटी के अप्लाई करते हैं, तो वहां पर फिर अदर बच्चों को कितना भी हाई स्कोर क्यों ना हो, अदर जो बच्चे ना स्टेट के हो चाहे अदर के हो, उनको वहां पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कम स्कोर वाला ही बच्चा हो, लेकिन जो माइनॉरिटी के अंदर आता है, जिसके पास मुस्लिम माइनॉरिटी के डॉक्यूमेंट है, उन्हें एडमिशन दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन अगर 100 सीट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 90 बच्चे ही मुस्लिम माइनॉरिटी के आते हैं, तो उसके बाद ये जो सीट है ना, बचे हुए 10 सीट, तो फिर अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं ना, ओपन कैटेगरी हुआ, SC ST हुआ, तो अदर कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 85% सीट प्लस आपके जो 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस जो आपके 85% स्टेट कोटा सीट होते हैं ना, वो पूरे के पूरे सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो इनके पूरे के पूरे सीट आपके एमसीसी के थ्रू फिल किया जाएगा। बस इन्होंने मेंशन किया है कि एमसीसी ओनली डज द रजिस्ट्रेशन फॉर AFMC, AMC का सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही एमसीसी कर लेता है, उसके बाद फॉरवर्ड कर देता है डाटा जो कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है उनका, और उसके हिसाब से वो बाकी का एडमिशन प्रोसेस वहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। और जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है ना, एक पुणे में के अंदर भी कॉलेज है, तो उसका एक डिटेल में वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसे आप चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूंगा। वहाँ पर एडमिशन क्या होता है, फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, एकदम डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखे रखा है, जैसे कि अगर आप देखिए नीट एग्जाम दे रहे हो, तो आप यहाँ पर कुछ BSc नर्सिंग के लिए भी सेम कोटा के थ्रू एडमिशन कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन अभी मैक्सिमम क्या हो रहा है कि आपने अपने स्टेट में जो BSc नर्सिंग के GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, तो वहाँ पर अपने स्टेट का एक CET का एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन कुछ कॉलेज है फिर भी वहाँ पर आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपको अगर वेटरनरी के अंदर जाना है, एनिमल के रिगार्डिंग आपको लव है, प्रेम माया है, तो आप यहाँ पर जो है BVSC के अंदर भी अपना एडमिशन ले सकते हो नीट एग्जाम के थ्रू। 15% अगर आप मतलब मान लीजिए कि वही कर्नाटका से आ रहे हो, लेकिन आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कॉलेज ज़्यादा नजर आएंगे, तो अगर आप वहाँ पर वेटरनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ पर 15% फीस के थ्रू काउंसलिंग करके अपना जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर आप स्टेट में आते हो, अपने स्टेट में कॉलेज है वेटरनरी के, तो फिर आप वहाँ पर स्टेट का काउंसलिंग करके भी आप अपना एडमिशन यहाँ पर 100% कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने आयुष कोर्स के लिए भी मेंशन किया है, लेकिन आयुष कोर्स का जो डिपॉजिट वगैरह होता है ना, जो कि MBBS BDS से थोड़ा कम होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कोटा है। अगर आप AA-CCC के थ्रू जाते हो, तो आपको BMS BHMS के लिए गवर्नमेंट के लिए कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा, डीम के लिए कितना डिपॉजिट होता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए उसके बाद देखिए ये जो रूल है, इसे आप एक बार थोड़ा सा पढ़ सकते हो, उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने यही मेंशन किया है कि एडमिशन अगर आप एम्स जिपमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद देखिए आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, ASI मेडिकल कॉलेज है, GGSI PU है, उसके बाद डीम यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर अगर आप करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर www.mcc.nic के ऊपर जाके अपना एडमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है सेम एलिजिबिलिटी रहेगा, आपका PCB क्लियर होना चाहिए, PCB के अंदर जो ग्रुपिंग होता है क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप जो है ना, ये क्या होना चाहिए, आपके पास जो है नीट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, और नीट एग्जाम देकर नहीं, बस उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करके भी कुछ नहीं हो जाएगा। जो कट ऑफ जाता है ना हर साल, तो उससे आसपास आपका स्कोर आ जाएगा, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई होने रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप अगर अप्लाई करते हो, उसके बाद अगर कट ऑफ नीचे आ जाएगा तो एडमिशन कम स्कोर के ऊपर भी हो सकता है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे होते हैं ना, उनको अलॉटमेंट वहाँ से किया जाएगा। बस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो लिस्ट है रजिस्टर्ड स्टूडेंट का, वो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा, और उसका काउंसलिंग जो है वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। देखिए नीचे इन्होंने उसी कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, तो इसे आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिए। जो मैंने आपको कोटा के हिसाब से समझाया है ना, वही आपको फॉलो करना है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, तो आप कौन कौन से कॉलेज के अंदर जा सकते हो। अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करोगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कितना पे करना है, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको आने वाले समय में जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, डेट या फिर क्या रूल अगर चेंज हो जाता है, या फिर कोटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कॉमन काउंसलिंग वगैरह कुछ लास्ट ईयर की तरह लागू हो जाता है, तो उसकी अगर हर एक अपडेट विथ डिटेल एक्सप्लेन में चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।